पार्ट नंबर 2 में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टैली प्राइम को कैसे इंस्टॉल करना है और उसमें कैसे हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो मैं अपने पार्ट नंबर 1 में बता ही चुका हूं। इस पार्ट में हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर, वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम देखिए मैंने पिछले वीडियोस में कैसे बता दिया था कि कैसे आपको क्रोम ब्राउजर पे जाकर के इसको इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है। आज हम लोग सिंपल यहाँ पर टैली प्राइम ओपन करते हैं और अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं कि इसके अंदर हम लोग कैसे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल, आपको पता है कि एजुकेशनल मोड पे मुझे यहाँ पे काम करना है, तो एजुकेशनल मोड दिखा रहा है। ये लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क के थ्रू यूज करना है। ये रीएक्टिवेट लाइसेंस, यानी पहले से आपके पास लाइसेंस था। अगर आपके पास ERP9 का लाइसेंस है तो आप इसमें उसको भी यूज कर सकते हैं, यानी एग्जिस्टिंग रहेगा आपका वो, और न्यू लाइसेंस लेना है तो यहाँ से। अदरवाइज आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे सिंपल क्लिक करेंगे। देखिए कंपनी क्रिएट क्योंकि नहीं हुई है, आपने नया टैली इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। लेकिन अगर आपके टैली में आपके पीसी या लैपटॉप के ऊपर पहले से टैली ERP9 था तो वो वहां से भी कंपनी एक्सेस कर सकता है फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट कंपनी का ऑप्शन सामने ही दे रहा है, तो मैं क्रिएट कंपनी पे क्लिक करूंगा। तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो जैसे ERP9 में हम करते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी हमको करना है। कंपनी नेम में सिंपल दीपक सक्सेना @बिग बाजार करके आप कोई भी कंपनी यहाँ पे लिख सकते हैं। मेलिंग नेम में कंपनी का शॉर्ट या निक नेम अगर आपके पास है तो लिखेंगे, नहीं तो जो है वही पढ़ा रहने देंगे। एड्रेस में जिस एरिया में एक कंपनी है तो मैं मान लेता हूँ CH12 सेक्टर 11H चंदन नगर महाराष्ट्र, चंदन नगर डाल दिया यहाँ पे मैंने, और मुंबई लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कितना ही बड़ा एड्रेस होगा आपकी कंपनी का वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है। स्टेट में आप सिंपल यहाँ पर जिस स्टेट के लिए ये कंपनी बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं मुंबई स्टेट मेरा, तो मैं यहाँ पे सिंपल महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए जब आप M दबाएंगे और A दबाएंगे तो यहाँ पे उस हिसाब से ये शॉर्ट लिस्ट भी कर देगा आपका स्टेट्स में से। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिंपल महाराष्ट्र डाल देंगे। कंट्री देखिए उसने बाय डिफॉल्ट इंडिया ले लिया है क्योंकि उसको पता है कि महाराष्ट्र कहाँ है। पिन कोड जिस एरिया में आप ये ले रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करेंगे। टेलीफोन नंबर जो भी आप देना चाहते हैं तो मैं कोई भी यहाँ पे अभी फिलहाल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं। फैक्स नंबर यहाँ पर हम लोग को फिल करने की जरूरत नहीं है अभी। ईमेल आईडी में यानी कि जिस बिजनेस को आप जो भी आप बिजनेस को ईमेल आईडी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करेंगे। वेबसाइट में आपकी कोई अगर वेबसाइट है तो सिंपल आप यहाँ पे 101.com पे एंटर कर सकते हो। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे पूछ रहा है। सिंपल फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से यहाँ स्टार्ट होता है, तो सिंपल आपको यहाँ पे 1 अप्रैल रखना होगा। ईयर अपने हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 रखता हूँ क्योंकि अभी हमें 1 अप्रैल 2023 के अंदर है। बुक बिजनेस मतलब कि आपका बिजनेस कब से स्टार्ट होता है, कि आपका ईयर तो यहाँ पे 1/4 से स्टार्ट हो गया, लेकिन बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर आपको एक कोई भी तारीख डाल सकते हैं, जैसे आज तारीख है 3/3, लेकिन मैं यहाँ पर 3 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि एजुकेशनल मोड है। यहाँ पर आपको एक ही रखनी पड़ेगी। आप मंथ कोई भी रख सकते हैं, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, लेकिन आपको यहाँ पर तारीख में एक रखना होगा क्योंकि ये परमिशन नहीं देता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है हमारा एजुकेशनल मोड पे। और एंटर करते हुए आप सिंपल यहाँ पर इसको सेव करेंगे। करेंसी सिंपल रुपीज है, फॉर्मल नेम INR है, देखिए आप यहाँ पे दिखा रहा है। एंटर करते हुए आप इसको कंपनी को सेव करेंगे। इस तरह से आपके अंदर, आपके टैली के अंदर सबसे पहले जो काम हम लोग करते हैं वो यही करते हैं कि कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपके पास देखिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है। कंपनी में फीचर्स आ रहे हैं आपके पास, जो फीचर्स आप टैली के अंदर यूज करेंगे। तो ERP9 में भी सिंबल मिलते थे फीचर्स मिलते थे सॉरी, लेकिन वहां पे आपको जब जरूरत होती थी उस अकॉर्डिंग आप उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ से पहले ही पूछ रहा है, अगर इनमें से आपको कुछ यूज करना है तो आप यहाँ पर इसको यस रख सकते हैं, और नहीं यूज करना है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ये देखिए GST वाला ऑप्शन यहाँ पे पूछ सकता है, आपको इसको यस करना है तो सिंपल आप यहाँ पे यस करेंगे। लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल टैली के अंदर इसके बटन से हम बैक आएंगे जैसे ERP9 में आते थे। और अगर आपको और भी सारे फीचर्स यूज करना है तो यहाँ पे देखिए शो मोर फीचर्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो शो मोर फीचर्स के ऑप्शन पे जाकर के आप इसको यस करेंगे तो और भी ज्यादा फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, और शो मोर फीचर्स के बाद अगर शो ऑल फीचर्स पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो और भी ज़्यादा फीचर्स जितने भी होंगे सारे टैली के अंदर जो हमें यूज़ करने होंगे वो यहाँ पर भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन अभी इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल हम इन दोनों को भी नो रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर जीएसटी की भी ज़रूरत नहीं है अभी मुझे, तो यहाँ पे हम नो रख सकते हैं। एंटर करते हुए सिंपल कंपनी सेव कर देंगे। कंपनी क्रिएट होने के बाद देखिए बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कंपनी क्रिएट होने के बाद ये रही आपका गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन, जिसको बोलते हैं गेटवे, यानी टैली के अंदर जाने का रास्ता। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन आ गई है। यहाँ आपकी जो कंपनी इसमें ओपन है जिस पर आप काम करेंगे वो आपके सामने आ चुकी है। आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे शो कर रहा है और बुक बिगनिंग्स की डेट शो कर रही है कि सैटरडे 1 तारीख को ये बिजनेस स्टार्ट किया गया था। अब मैं इसमें कुछ और चीज़ आपको बता देता हूँ साथ में कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो ये जो आपके सामने ऊपर का ऑप्शन आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मेन्यू बोलते हैं। मेनू, टॉप मेनू बोलते हैं इस एरिया को। टॉप मेन्यू है हमारा। यहाँ पर ये ऑप्शंस कंपनी डेटा एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें यहाँ पे आपको गो टू भी मिल रहा है। गो टू का बहुत यूज होने वाला है, आगे हम लोग बात करेंगे। इस एरिया को हम लोग पैनल बोलते हैं, पैनल बटन्स बोलते हैं। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ये पैनल होते हैं हमारे, इसको बटन पैनल हम लोग बोलते हैं। तो आई होप इस पार्ट में आपने सीखा कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं टैली के अंदर हम लोग कैसे अल्टरेशन डिलीशन पासवर्ड वगैरह कैसे लगा सकते हैं। तब तक के लिए